हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो जॉब सीकर्स वीज़ा है उसका अपना प्रोज एंड कॉन्स है। तो उसमें मैं जर्मनी का शांसन्स कार्टे बोल के एक वीज़ा है जिसको इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड भी बोलते हैं। तो उसका मेंशन किया था। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में आके डीएम किया कि सर आप ये वीज़ा के बारे में एक वीडियो बनाइए कंप्लीटली एंड इसका प्रोज एंड कॉन्स बताइए, क्योंकि ये वीज़ा थोड़ा यूनिक है। ये जॉब सीकर वीज़ा की तरह ही है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है एंड इसके तहत आप अगर आते हैं तो आपको एडवांटेज मिल सकता है, आपको अपर हैंड मिल सकता है। तो आज मैं कंप्लीटली अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिए। रिसेंटली जर्मनी ने इसका एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी लॉन्च किया है एंड बहुत जल्द है ना अपॉर्चुनिटी कार्ड है ना लॉन्च हो सकते हैं। तो आप है ना प्रिपरेशन बहुत पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। प्रिपरेशन में क्या क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीटली देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जर्मनी में बहुत सारा लेबर शॉर्टेज है बहुत सारे सेक्टर्स में। इसके लिए जर्मनी इस टाइप के जो डेडिकेटेड प्रोग्राम्स है ना वो निकाल रही है ताकि जर्मनी में जो है ना स्किल्ड वर्कर्स, एक्सपीरियंस पीपल वो आ सके एंड वो जो अनफिल्ड पोजीशंस है वो फिल कर सके। इसका मतलब ये नहीं आप अगर स्किल्ड नहीं रहेंगे या एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको ले लेगा। स्किल्स एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का होना बहुत नेसेसरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग वेबसाइट देख लेते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेडिकेटेड वेबसाइट है। ये यूआरएल है, आप शॉन्सन्स कार्टे बोल के सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा गूगल में। तो इसमें ही सारा डिटेल्स दिया हुआ है और इसमें आप देखेंगे ना एक काउंटडाउन चल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड का काउंटडाउन है। मोस्ट प्रॉब्ली ये टाइम के बाद ये लॉन्च होगा ऑफिशियली। एंड यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी है। ये कैलकुलेटर मैं दिखाऊंगा बाद में। उसके पहले मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको कौन कौन से एरियाज में वर्क करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जो है ना वो एडुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, लिविंग एक्सपेंसेस, एक्सपीरियंस, प्रीवियस विजिट इन जर्मनी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्पाउस। अगर आप अकेले अप्लाई करें तो ये वाला जो है ना पोर्शन ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अगर स्पाउस के साथ आ रहे तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा। अगर स्पाउस का क्वालिफिकेशन उस हिसाब से है तो वो आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। पहले ही मैंने बताया था ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें स्पाउस का अगर क्वालिफिकेशन है, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो इसमें आपको पॉइंट्स थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं लिविंग एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, लिविंग एक्सपेंस जो है ना जर्मनी का एक सेट रूल है। अप्रोक्सीमेटली जो है ना 12,324 यूरो है। ये ईयरली लिविंग कॉस्ट है जर्मनी में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। तो ये जो अमाउंट है ना आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में रखना पड़ेगा। ब्लॉक्ड अकाउंट यानी आप को एक अकाउंट दिया जाएगा या आप अकाउंट एक खोल सकते हैं जिसमें ये पैसा आपको एट ए टाइम जमा रखना पड़ेगा बिफोर मूविंग टू जर्मनी। सेम ये सेम है, जो लोग स्टूडेंट वीजा के लिए आते हैं उनको भी ब्लॉक्ड अकाउंट लेना पड़ता है। ब्लॉक्ड अकाउंट का बहुत सारा सर्विसेज अवेलेबल है, बहुत सारे कंपनीज है जो ये सर्विसेज देती है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ है ना कंपनीज का नाम लिखा है जिसके थ्रू आप ब्लॉक्ड अकाउंट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो डिपॉजिट है ना वो 12,324 है। तो मैं ये श्योर नहीं हूँ ये ईयरली है या जो वीजा का फर्स्ट ड्यूरेशन है 6 मंथ्स के लिए उसके लिए है। तो इस पे मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ वीजा पाने के लिए आपको रखना पड़ेगा एट ए टाइम। इसका मतलब ये नहीं आपको ये अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, ये सिर्फ आपको रखना पड़ेगा उस ब्लॉक्ड अकाउंट में। ब्लॉक्ड अकाउंट आप ही का अकाउंट रहेगा जिसमें पर मंथ है ना आपको आपके लिविंग कॉस्ट के लिए आपका एक अमाउंट आपको मिलता रहेगा। इसके तहत क्या होगा, गवर्नमेंट को एक एश्योरिटी रहेगा आपके पास सफिशिएंट फंड है उस टाइम पीरियड के लिए ताकि आप आपके डे टू डे एक्सपेंस मीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप जल्द से जल्द एक पार्ट टाइम जॉब भी ले सकते हैं जो इस वीजा के तहत अलाउड रहेगा। एंड आपको अगर पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है तो ये जो फंड है ना इसमें आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए
एंड ऑन द अदर हैंड आप फुल टाइम प्रॉपर जो आपके डोमेन में है ना वो जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा, जो नॉर्मल जॉब सीकर्स वीजा में नहीं होता है। ये पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं होता है, पूरा जो है ना खर्चा आपको लगा के जॉब सर्च करना पड़ता है। जब तक आपको प्रॉपर एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब ऑफर नहीं मिलता है, आपके जेब से ही पैसा खर्चा होता है। तो इसमें वैसा नहीं है, ये जो फर्स्ट डिफरेंस ये वाला है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप लैंग्वेज का जो लेवल है ना वो बढ़ाते जाएंगे, आपको पॉइंट्स मिलता जाएगा। तो A2 का है ना 1 पॉइंट है एंड B1 का 2 पॉइंट्स है। तो जैसे जैसे मिनिमम वो एक्सपेक्ट करें A2 एंड मैक्सिमम B2, आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश भी आपको आता है, उसका भी एक पॉइंट मिलेगा। तो इंग्लिश का हो सकता है टोफेल या इस टाइप का कुछ अगर एग्जाम आप देते तो उसका भी आपको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो इक्विवेलेंट एग्जाम्स है एंड इंस्टीट्यूट्स है उसका नाम आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ से आप जर्मन पढ़ सकते हैं एज वेल एज इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं। तो जो ये वीजा के लिए आपको काम में आएगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन में कौन से चीज है ना वो इफेक्ट करेगा, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट में जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन आ जाता है। तो मैं अभी स्टार्ट पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको आपका हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो कौन सा है। तो मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री ऑप्टेड, मैंने ये वाला जो कैलकुलेटर ना एक बार यूज किया तो ये प्री फिल्ड है ऑलरेडी। तो मैं यूनिवर्सिटी डिग्री ऑप्टेड यहाँ पे लिखा, मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस किया। उसके बाद जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ना मोर देन 5 ईयर्स लिखा। मेरे हिसाब से मेरे लिए अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा 5 साल से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं मोर देन 5 ईयर्स कर दिया। उसके बाद जो डोमेन है ना वो किस पे आपका एजुकेशन है उसमें मैंने ये मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग वाला सिलेक्ट कर दिया था, जो मुझे ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट है आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिया कर दिया। आप देख सकते हैं अदर कंट्रीज का भी नाम है, तो इंडिया मैंने कर दिया यहाँ पे। तो आपका जर्मन लेवल का प्रोफिशिएंसी कितना है, तो मैं B1 किया था यहाँ पे, B1। आपने देखा था जहाँ पे मैं दिखा था इसका पॉइंट है, तो मैं मेरे हिसाब से B1 कर दिया था। उसके बाद आपका इंग्लिश जो है मैंने वो C1 कर दिया। बिजनेस फ्लुएंट और बेटर ये C1 लेवल है, जिसके लिए आपको टॉफल एग्जाम शायद देना पड़ेगा। उसके बाद है ना नेक्स्ट जो है ना एज का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे मैंने एज डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्या उस पे ये पूछ रहा है आपका जर्मनी में प्रीवियस कोई स्टे है कि नहीं। इसमें जो है ना जो टूरिस्ट पर्पस के लिए आप अगर आए थे कभी जर्मनी में वो कंसिडर नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म। तो यहाँ पे दिया है, तो मैंने नो कर दिया। तो मेरे स्पाउस भी मेरे साथ अगर अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी प्रोविजन है, यहाँ पे मैंने नो किया था जस्ट देखने के लिए। तो सफिशिएंट फंड का जो मैंने पहले ही मेंशन किया था यहाँ पे भी पूछ रहे हैं आपको 12,324 यूरोज है ना पर पर्सन आपको जमा रखना पड़ेगा ब्लॉक्ड अकाउंट में, उसके बारे में पूछ रहा है। एंड फाइनली ईमेल जैसे आप देंगे तो आपका जो स्कोर है ना अप्रोक्सीमेट स्कोर या आप अप्लाई कर सकते कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन है ना ईमेल पे आ जाता है, तो आप वहां से देख लेना। और इनका है ना न्यूज़ लेटर भी है, वो भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन है ना इसके रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। अभी फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ आपको अभी क्या करना है। अभी तो सबसे पहले अगर आपका जर्मन लेवल नहीं है तो उस पर आप फोकस कर दीजिए, आप जर्मन सीखना चालू कर दीजिए A1 A2 एंड B1 लेवल तक, ताकि ये आपको जॉब एप्लीकेशन में भी हेल्प मिले। अगर आप जर्मनी में बाद में आते तो लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेशन में भी हेल्प हो एंड इंटरव्यूज में भी आपका हेल्प हो जाता है इसके तहत। तो आपका ये जो लैंग्वेज स्किल्स है ना ये ज़ाया नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंग्लिश का टोफेल वगैरह का टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था। तो ये 2 चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना वो आप
जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके स्किल्स के हिसाब से कौन से वो कंपनी है जो उस एरिया में काम करते हैं, उसका आप लिस्ट कंप्लीट बना लीजिए एंड वो सब कंपनीज में ना आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो डोमेन है ना वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। तो मैं अगर मान लीजिए यूज़ करता हूँ केटिया V5 एंड मेरा डोमेन है बॉडी इन वाइड या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोटिव में मैं काम करता हूँ। तो जर्मनी में जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज है, होम अप्लायंस कंपनीज है, तो उसका मैं लिस्ट बना लूँगा एंड उनको कौन से इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हेल्प करते काम करने में, उनका भी मैं लिस्ट बना लूँगा। कौन से इंजीनियरिंग कंसल्टेंट वहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के ऊपर एक प्रीवियस वीडियो बनाया था। ये कंसल्टेंट्स है ना बहुत हाई नंबर में रिक्रूट करते हैं क्योंकि फाइनली ये OEMs के साथ ही काम करते हैं, तो इनका रिक्रूटमेंट नंबर बहुत ज़्यादा रहता है एंड ये मल्टी डोमेन में काम करता है। तो आपका मान लीजिए केटिया का स्किल है, नॉट नेसेसरी आपको ऑटोमोबाइल में ही दिया जाएगा, आपको होम अप्लायंसेस, मेडिकल फील्ड या स्पेशल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहीं पे भी आपको आपका जॉब हो सकता है। तो आप ये जो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है इन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो बेनिफिट होगा। तो ये होमवर्क आपको करना है वाइल प्रिपेयरिंग एंड बिफोर कमिंग, ताकि जब आप यहाँ पे आए तब आपको एक आइडिया हो और आप कहाँ से किसके साथ नेटवर्क करेंगे उसका भी एक आइडिया मिल जाए। सेकेंड जो है ना, आप देखिए लिंक्डइन में ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए कौन से आपके कनेक्शंस में है जो जर्मनी में है अभी। तो उनसे है ना थोड़ा बहुत आप मदद मांग सकते हैं, उनसे थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रहिए ताकि जब आप जर्मनी में आए अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा लेके, तब आपको वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर ले। इनिशियल हेल्प ये बहुत मैटर करता है क्योंकि जब आप किसी को नहीं जानते, ये जो इनिशियल हेल्प है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, बस इतना ही। एंड जो फंड्स है उसके लिए आप बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर पे अच्छा बैकअप है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन आपको अगर ये पैसा इकट्ठा करना है तो ये भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है फ्रेंड्स, तो आप एक बार चांस लेके देख सकते हैं कि आपका कितना पॉइंट आ रहा है एंड आप कहाँ पे है आपके स्किल्स के हिसाब से। एंड मैं बोलूँगा इंडिया में भी 3 to 5 years एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा लेना। तो आपका जो है ना वो यहाँ पे काम में आएगा क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम में आता है। मैं भी जब स्वीडन में या जर्मनी में उसके पहले अप्लाई कर रहा था, मेरा जो एक्सपीरियंस है CAE डोमेन में वो बहुत काम में आ रहा था, जो मैं इंडिया में पुणे में काम किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा हिसाब किताब। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ना, ये नॉर्मल जॉब सीकर्स वीज़ा से थोड़ा अलग है एंड ये आपको जो पार्ट टाइम जॉब का अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये आपको बेनिफिट होगा। आप प्रेशर में नहीं आएंगे कि बहुत पैसा खर्चा हो रहा है एंड आपको जॉब नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जॉब, फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये एक बेनिफिट होगा। तो होपफुली आपको पूरा क्लियर हुआ। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे अच्छा वीडियो लेके आया करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।